बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुल मनान रियासत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इल्म बायोलॉजी। जिस तरह से आप सब जानते हैं कि 2025 के अंदर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने सारी बुक्स को चेंज कर दिया है, पार्ट 1 की और 9th की बुक्स को भी। तो इस चैनल को बनाने का पर्पज़ भी मेरा यही है कि बायोलॉजी के जो न्यू बुक्स आई हैं उनके तमाम लेक्चर्स को डिलीवर किया जा सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। ये स्टूडेंट्स, इस बुक को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपके साथ क्लियर कर दूं। ये बुक्स पिछली बुक की तरह आसान नहीं है, पहली चीज़, ठीक है जी। काफ़ी चीज़ें जो है वो ऐड की गई हैं, काफ़ी कंसेप्ट्स ऐड किए गए हैं, न्यू एडवांसमेंट्स की गई हैं। और जिस तरह से पहली बुक बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी और कंसेप्ट भी ज़्यादा इतने नहीं थे, आसान थी, ये बुक्स कंपैरेटिवली कंसेप्चुअल भी हैं, नॉलेज भी इनके अंदर जो है वो ज़्यादा है, और ये भी कह सकते हैं कि थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा है इनके अंदर। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस चैनल के ऊपर तमाम जितने भी बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं, जितने भी लेक्चर्स होंगे, उनको आपको डिटेल के अंदर एक एक चीज़ को जो है वो डिटेल के अंदर बताया जा सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी, बायो का मतलब होता है लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब होता है फॉर्म्स, यानी कि बायोडाइवर्सिटी इट इज एक्चुअली द लाइफ फॉर्म्स। लाइफ फॉर्म्स का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की किस्में। डाइवर्सिटी बेसिकली किस्मों को कहते हैं, वैरायटी को कहते हैं। तो इस दुनिया के ऊपर आप जानते हैं कि ओवरऑल अगर मैं आपको एक फिगर बताऊं तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको ये बात याद होनी चाहिए कि इस वक्त 1.5 मिलियन स्पीशीज नाउन है। साइंटिस्ट उनके बारे में जानते हैं, उनके बारे में स्टडी कर चुके हैं, और साइंटिस्ट का ये मानना है कि इस वक्त दुनिया के ऊपर तकरीबन 5 मिलियन के करीब स्पीशीज मौजूद हैं, जिनको बाकी अभी जितनी भी स्पीशीज हैं 1.5 मिलियन के बारे में तो हम जानते हैं, बाकी जितनी भी स्पीशीज हैं उनके बारे में अभी दरियाफ्त करना, डिस्कवर करना रहता है। और वो साइंटिस्ट का मानना है कि अप्रॉक्सीमेटली 5 मिलियन स्पीशीज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, जिनको वो दरियाफ्त कर लेंगे। एनीवेज, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि इस दुनिया के ऊपर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म रहते हैं, कौन कौन सी किस्म ऑर्गेनिज्म की जो है वो एग्जिस्ट करती है, मौजूद है। और इसी तरीके से क्लासिफिकेशन का मतलब है उन ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करना इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जितने भी जानदार हैं उनको हम एक ही कैटेगरी के अंदर जो है ना वो रख दें। अब इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं यूं देता हूं। अब परिंदा है, पैरट है, वो हवा के अंदर उड़ता है। एक मक्खी है, ठीक है, मॉस्किटो है, वो भी हवा के अंदर उड़ता है, लेकिन हम मॉस्किटो या मक्खी को कहते हैं इट इज एन इंसेक्ट। पैरट को कहते हैं इट इज अ बर्ड। हम कभी भी मक्खी को या मॉस्किटो को बर्ड नहीं कहेंगे, कभी भी हम पैरट को इंसेक्ट नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया हुआ है, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बेस पे ऑर्गेनिज्म को क्या किया हुआ है, क्लासिफाई किया हुआ है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने यही देखना है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स को कौन सी जो है वो क्लासिफिकेशन के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इस दुनिया के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। हम जनरल कैटेगरीज देखेंगे, डिटेल के अंदर उनकी एग्जांपल्स को डिस्कस नहीं करेंगे। इस पूरे चैप्टर के अंदर जनरल कैटेगरीज को ही एक्सप्लेन किया गया। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1969 में एक साइंटिस्ट था, दैट इज नाउन एज रॉबर्ट वाइटेकर। अब ये स्टूडेंट्स, रॉबर्ट वाइटेकर ने 1969 के अंदर, ये बेसिकली एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट था। ये ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ क्या ताल्लुक होता है उसको स्टडी किया करता था कि कौन सा ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के अंदर किस तरीके से रह रहा है, इन्वायरमेंट का ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या असर होता है। तो रॉबर्ट वाइटेकर जो कि एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट था, इसने क्या किया, इसने इस दुनिया के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासिफाई किया इनटू 5 किंगडम्स के अंदर। रॉबर्ट वाइटेकर इन 1969 classified organisms on this world, on this planet into 5 major kingdoms,
5 मेजर किंगडम्स के अंदर क्लासिफाई कर दिया। अब वो किंगडम्स कौन कौन से थे? द फर्स्ट वन इज किंगडम मोनरा, सेकंड वन वाज किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड वन वाज किंगडम प्लांटी, फोर्थ वन वाज किंगडम फंजाई, एंड द फिफ्थ वन वाज किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, तो ये 5 किंगडम सिस्टम जो है रॉबर्ट वाइट टेकर ने 1969 के अंदर प्रपोज किया। इस दुनिया के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको इन 5 किंगडम्स के अंदर प्लेस कर दिया। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन किंगडम्स के अंदर कुछ चीजें हैं जिनकी बेस के ऊपर उसने इनको क्लासिफाई किया। अगर हम किंगडम मोनरा की बात करें तो इसके अंदर तमाम के तमाम प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं। प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिनके अंदर किसी भी किस्म का न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। जबकि किंगडम प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया, ये तमाम के तमाम किंगडम जो हैं ये प्रोटिस्टा नहीं थे, और सॉरी प्रोकैरियोट्स नहीं थे, बल्कि दीज वर ऑल यूकैरियोट्स। ये सारे के सारे यूकैरियोट्स थे, यानी कि इनके सेल्स के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। चाहे वो प्रोटिस्ट है, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो फंजाई है, चाहे वो एनिमेलिया है, इनके सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जबकि जो रॉबर्ट वाइट टेकर है उसने वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि प्रोकैरियोट्स हैं, उनको किंगडम मोनरा के अंदर जो है वो प्लेस कर दिया। अब हमारा पहला टॉपिक है दैट इज 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब रॉबर्ट वाइट टेकर ने तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के मुताबिक जितने भी प्रोकैरियोट्स थे जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, जिस तरह से बैक्टीरिया वगैरह हैं, उनको किंगडम मोनरा के अंदर रखा, और वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उनको किंगडम प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया वगैरह के अंदर प्लेस किया, यानी कि यूकैरियोट्स थे वो सारे के सारे। अब एक साइंटिस्ट आया 1990 के अंदर, 1990 के अंदर एक साइंटिस्ट आया, ये भी अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, नेम्ड कार्ल वेस। डियर स्टूडेंट्स, कार्ल वेस अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट था। ये बैक्टीरिया को यानी कि प्रोकैरियोट्स के ऊपर जो है वो स्टडी किया करता था, और कार्ल वेज ने ही 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था। ठीक है जी, ये भी मैं लिख देता हूं, कार्ल वेज ने ही 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था, उसको बनाने का जो है उसको बनाया था, उसके बारे में जो है वो कंसेप्ट दिया था। अब अगर हम देखें कि इसने जो है वो 3 डोमेन सिस्टम किस तरीके से बनाया, क्योंकि ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, ये प्रोकैरियोट्स की स्टडी किया करता था, तो इसने देखा कि प्रोकैरियोट्स एक तरह के नहीं है, बल्कि प्रोकैरियोट्स बेसिकली 2 तरह के हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। ठीक है जी, वो कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज आर्किया एंड द सेकेंड वन इज बैक्टीरिया। तो इसने बेसिकली जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसके अंदर थोड़ी सी मजीद एडवांसमेंट की, उसको 3 डोमेन सिस्टम के अंदर जो है वो क्लासिफाई कर दिया। उसने कहा कि एनिमेलिया, फंजाई, प्लांटी और प्रोटिस्टा ये तो सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं, लेकिन मोनरा के अंदर जो प्रोकैरियोट्स हैं, ये प्रोकैरियोट्स भी एक तरह के नहीं होते बल्कि 2 तरह के होते हैं। प्रोकैरियोट्स आर्किया भी होते हैं, प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया भी होते हैं। तो फिर इसने 3 डोमेन सिस्टम के नाम क्या रखे? इसने कहा
के डोमेन बैक्टीरिया भी मौजूद है, डोमेन आर्किया एंड डोमेन यूकैरिया। डोमेन बैक्टीरिया के अंदर तमाम के तमाम ट्रू बैक्टीरिया आ जाते हैं जो आजकल हमारे इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है, जो हमारे अंदर बीमारियां भी काज करते हैं या जिसको हम अपने बेनिफिशियल पर्पजेस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसको हम चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में जाके देखेंगे उन बैक्टीरिया के बारे में। डोमेन आर्किया, आर्किया का वर्ड जो है ना वो बेसिकली एंशियंट बैक्टीरिया है। माना यह जाता है कि पुराने जमानों के अंदर, ठीक है जी, आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स या बिलियन ऑफ ईयर्स अगो की अगर हम बात करें तो तब ये एग्जिस्ट किया करते थे, ठीक है जी, आर्कियोबैक्टीरिया। अब तो इनकी बहुत थोड़ी किस्में मौजूद हैं। और डोमेन यूकैरिया, यूकैरिया के अंदर तमाम यूकैरियोट्स आ जाते हैं, यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया, ये चारों किंगडम डोमेन यूकैरिया के अंदर आ जाते हैं, ठीक है जी। डोमेन बैक्टीरिया के अंदर तमाम के तमाम ट्रू बैक्टीरिया आ जाते हैं। डोमेन आर्किया के अंदर तमाम के तमाम आर्कियोबैक्टीरिया आ जाते हैं, यानी कि जो एंशियंट बैक्टीरिया हैं जो मिलियन ऑफ ईयर्स या बिलियन ऑफ ईयर्स पहले जो है ना वो मौजूद थे। तो बहरहाल दिस इज द 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इट वाज प्रपोज्ड बाय एन अमेरिकन बायोलॉजिस्ट नेम्ड कार्ल वेस इन 1990। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखनी है, पहले साइंटिस्ट का ये मानना था कि बैक्टीरिया और आर्किया दोनों है तो प्रोकैरियोट्स, लेकिन ये आपस में जो है ना वो मिलते जुलते हैं। लेकिन जब लेटेस्ट रिसर्चेस की गई तो साइंटिस्ट ने इनके एवोल्यूशन के बारे में कंसेप्ट दिया, इनकी एवोल्यूशन के बारे में पता चला। अब इनकी एवोल्यूशन को देखने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये एवोल्यूशन क्या है। अब एवोल्यूशन के बारे में छोटी सी बात आपको मैं छोटी सी एग्जांपल यूं देता हूं। आपने सुना ये होगा कि जिस तरह कहते हैं कि इंसान जो है वो बंदरों से बने हैं, ठीक है जी, एवोल्यूशन का कंसेप्ट देते हैं, ठीक है। अगर अब साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग देखें या वो लोग या वो साइंटिस्ट जो कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के ऊपर बात करते हैं, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के ऊपर स्टडी की हुई है उन्होंने, उसके ऊपर रिसर्चेस करते हैं, उनका ये मानना है कि इस दुनिया के ऊपर सबसे पहले कोई कॉमन एंसेस्टर था, ठीक है जी। उनका ये मानना है कि इस दुनिया के ऊपर कॉमन एंसेस्टर्स थे, एंसेस्टर्स कहते हैं आबाओ अजदाद। उन्हीं एंसेस्टर से इंडिपेंडेंटली बैक्टीरिया भी बने, उन्हीं एंसेस्टर से इंडिपेंडेंटली आर्किया भी बने, आर्कियोबैक्टीरिया। और फिर आर्किया से यूकैरियोट्स की फॉर्मेशन हो गई, यानी कि यूकैरिया, जितने भी यूकैरियोट्स हैं, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया, ये तमाम के तमाम उन आर्किया या आर्कियोबैक्टीरिया से वजूद में आए हैं। आर्कियोबैक्टीरिया ने अपने अंदर एवोल्यूशन करते 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 प्लांट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई और एनिमेलिया के अंदर जो है वो डाइवर्सिफाई हो गए, ठीक है जी। उन्होंने अपनी किस्में बना ली जो कि पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो फिर फैल चुके, जबकि बैक्टीरिया वैसे के वैसे जो है वो मौजूद है, ठीक है जी। ये कैसे पता चला साइंटिस्ट को? साइंटिस्ट ने देखा कि आर्किया और बैक्टीरिया के दरमियान में सिमिलैरिटीज कम है, जबकि आर्किया और यूकैरियोट्स के दरमियान में सिमिलैरिटीज ज्यादा हैं। तो चूंकि यूकैरियोट्स और आर्किया की सिमिलैरिटीज मिलती जुलती हैं, ज्यादा हैं, तो साइंटिस्ट का ये मानना है कि जितने भी यूकैरियोट्स हैं वो बैक्टीरिया से नहीं बने बल्कि आर्कियोबैक्टीरिया से बने हैं, आर्किया से बने, एंशियंट बैक्टीरिया से वजूद में आए हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द एवोल्यूशनरी कंसेप्ट या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन 3 डोमेन सिस्टम दैट वाज प्रपोज्ड बाय कार्ल वेस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा पहला लेक्चर। इंशाल्लाह कल हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन आर्किया और डोमेन यूकैरिया को जो है वो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।